नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव को लेकर। 4 सितंबर 2023 सायंकाल 5:58 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मेष राशि में रहते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 31 दिसंबर 2023 को देवगुरु पूरे 118 दिनों के पश्चात वक्री से मार्गी होंगे और इस दौरान वो 2 नक्षत्र भरणी में हैं, भरणी से अश्विनी और अश्विनी से पुनः फिर भरणी में लौट करके ही आएंगे और 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल की चर्चा हम बृहत रूप से कर रहे हैं। मैं बता दूं कि कल मेष, वृषभ और मिथुन इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए हमने देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री गोचर काल की चर्चा की थी और आज चर्चा कर्क, सिंह और कन्या इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल जो कि पूरे 118 दिनों का है, कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो गोचर की चर्चा जब भी हो, चाहे वो 2.25 दिन एक राशि पर बिताने वाले चंद्रमा की हो, 15 दिन बिताने वाले बुध की हो, या 2.5 वर्ष बिताने वाले शनिदेव की हो, या लगभग 1 वर्ष बिताने वाले देवगुरु की हो, वैसे तो गोचर किसी भी ग्रह का हो वो मायने रखता है। ग्रह का जब भी परिवर्तन होता है, खगोलीय जब भी कोई घटना होती है, कोई परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। प्रिय दर्शकों, बात देवगुरु बृहस्पति की, शनि की, राहु की जब आती है तो मैं जब इनका फलादेश आपके सम्मुख रखता हूं तो उसमें मैं राशि के साथ लग्न शब्द भी जोड़ लेता हूं। जैसे अभी मैंने कहा कि आज कर्क, सिंह, कन्या इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए मैं गुरु का वक्र काल बताने जा रहा हूं, तो इसमें ऐसा भेद क्यों। प्रिय दर्शकों, कल भी इस बात की मैंने चर्चा की थी। मैं जानता हूं आज नए दर्शक होंगे संभवतः, उनके लिए चर्चा बेहद आवश्यक है। देखिए, वैसे तो जब राशिफल भी देखना चाहिए तो देखने का क्रम यही है, लग्न और राशि दोनों से, क्योंकि 50-50% दोनों का प्रभाव होता है। लेकिन आमतौर पर कई बार आप लोग कहते हैं, कई बार दर्शक ये मुझसे कहते हैं कि राशिफल में आपने आज मेरे लिए अच्छा बताया था तो मेरा बुरा हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ 50% हिस्सा ही जाना है, आपने दूसरा 50% जाना ही नहीं। खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि अब यही करते रहिए, आप दिन भर राशिफल ही देख करके चलते रहिए। जीवन भर कर्म भी तो करना है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, कर्म करिए, पुरुषार्थ करिए। मैं राशिफल और ज्योतिष का वीडियो बनाता हूं, इसका ये मतलब कतई नहीं होगा कि मैं ज्योतिष का जो संदेश है वो गलत तरीके से आप तक पहुंचाऊं। ज्योतिष का संदेश कतई भाग्यवादी बनाना लोगों को नहीं है। वो संदेश ही केवल इस मात्र को लेकर के है कि आप कर्म प्रधान बन जाइए, कर्म ही में सब कुछ है। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, वक्री होने का मतलब क्या है? कोई भी ग्रह उल्टा, वक्र अवस्था का अर्थ होता है उल्टा, टेढ़ा मेढ़ा। यहां पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं, उल्टा से शब्द ये प्रयोग में लिया गया है। लेकिन कोई ग्रह अपने मार्ग पर चलते हुए सीधा पीछे की ओर कभी नहीं आ सकता। लेकिन मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, आपको बताता आ रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र दृष्टि विज्ञान है। जैसा दिखाई पड़े ठीक वैसा ही प्रभाव मान्य होता है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। जब वक्र होते हैं, ये बात और भी ध्यान रखिए कि वक्री ग्रह, ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं, हाँ, वक्री ग्रह के प्रभाव को लेकर के, शुभ ग्रह और पाप ग्रह के वक्र प्रभाव को लेकर के निसंदेह ज्योतिष के जितने भी मनीषी हैं, मर्मज्ञ हैं, उनमें मतांतर है, ये सत्य है। लेकिन अगर अब मैं जब अपनी बात रख रहा हूं तो मैं तो सीधी सी बात है, इस बात को मानता हूं, ये प्रभाव भी जानता हूं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो विशेष प्रभावशाली हो जाता है। विशेष प्रभावशाली देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह वक्र अवस्था में आ जाए, इस पर एक मैंने बहुत पूर्व में आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया था और समझाया था। इसको मैंने ऐसे समझाया था कि एक बुरा व्यक्ति यदि बुराई के मार्ग पर चले तो
तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं, उसमें कोई बहुत चमत्कारिक बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिससे बुराई की उम्मीद ही न की जाए, वो अगर बुरे मार्ग पर चलने लगे तब तो उसकी बुराई भी जबरदस्त होगी। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। यहां वक्री और मार्गी का ठीक ऐसा ही आप मतलब समझिए कि अपने पथ पर चलते चलते अपने पथ से हमें भ्रमित वो दिखाई पड़ रहे हैं, अलग दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह बेहद प्रभावशाली हो जाता है। क्यों, इसे भी समझिए। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है। जहां वो बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये तीनों दृष्टियां वो रखते हैं। लेकिन जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो जहां बैठा है उस भाव के आगे और पीछे इन दोनों भावों को प्रभावित करने लगता है। कैसे? जब वक्री नहीं हुआ था, जब तक वो मार्गी था, तो हमें कैसा दिखाई पड़ रहा था? आगे की ओर बढ़ते हुए। और जब वक्री हुआ तब हमें कैसा दिखाई पड़ रहा है? पीछे की ओर बढ़ते हुए। यानी इन दोनों ही परिस्थितियों को अगर आप देखें तो जहां ग्रह है इस समय वर्तमान में, अब यहां से 2 चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी। पहला कि अभी वो आगे की ओर बढ़ता हमें दिख रहा था, 4 नंबर के बाद अब धीरे धीरे वो पीछे की ओर जाता हमें दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये हमारी गति के कारण हो रहा है। हम अपने जहां से देख रहे हैं, हम भी एक यान पर बैठे हैं, हम भी एक ग्रह पर हैं, यहां से हम जो देख रहे हैं तो ये प्रतीति ऐसी हो रही है। लेकिन ये जो प्रतीति है यही प्रभाव दिलाता है। यानी जन्म कुंडली में इस स्थिति में गुरु 6 भावों का प्रभाव देंगे। पहले 4 था, 3 देखना, जहां एक बैठे हैं 4, अब 2 और आगे और पीछे वाले 6 भावों को एक साथ प्रभावित करेंगे। फलतः उनके प्रभाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल 3 की चर्चा हुई, आज 3 की पुनः चर्चा करते हैं। कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए आज की ये पहली चर्चा है। देखा जाए तो कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जहां हैं, कहां हैं, तो आपकी राशि से 10वीं में वो गोचर कर रहे हैं और यहीं पर वो मार्गी से वक्री हो गए। देखा जाए तो देवगुरु का आपके 10वीं में गोचर करते हुए वक्री हो जाना बहुत बढ़िया है। ये कार्य क्षेत्र काम के सिलसिले में यात्रा भी कराएगा, दूर देश की यात्रा भी कराएगा और यूं समझ लीजिए एक नया मार्ग खोल देगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधानी बरतनी होगी। कार्य क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति होगी, लेकिन कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है, धन लाभ कराने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठाइए। यह गोचर कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। समाज में मान सम्मान की वृद्धि, किसी राजनीतिक पद से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं, यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अब यहां यह बात जरूर समझनी है, इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति जिन 2 नक्षत्रों पर संचरण करेंगे, असल में देखा जाए तो भरणी ये शुक्र का नक्षत्र है और अश्विनी ये केतु का नक्षत्र है। भरणी में देवगुरु का कोई बहुत श्रेष्ठ प्रभाव तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन अश्विनी में उनका प्रभाव बड़ा ही श्रेष्ठ है। अब देखा जाए तो कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो कि 6th और 9वीं अर्थात भाग्य के स्वामी होते हैं, धर्म भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में ये लाभ और भाग्य दोनों का प्रभाव और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। पहले तो कर्म भाव का प्रभाव दे ही रहे थे, कारक बनकर के अपना प्रभाव दे रहे थे। उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए यह गोचर जबरदस्त सिद्ध होने वाला है। उनके लिए जबरदस्त लाभ की स्थिति है। साथ ही साथ लाभ के नए मार्ग बनेंगे। नौकरी पेशा हैं आप तो, व्यापारी हैं आप तो, लाभ के नए मार्ग देवगुरु बृहस्पति आपके लिए खोल देंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि का भी एक तरह से प्रभाव अपने साथ ले जोड़ेंगे। फलतः आपके लिए भाग्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। पिता के कार्य क्षेत्र में यदि किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी, पिता का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी, कार्य क्षेत्र की परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, जो कि यथावत पहले जैसी थी, यथावत है।
पहले जैसी थी वो यथावत है। धन की स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह के विवाद इत्यादि से जूझ रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वाणी में विशेष प्रभाव उत्पन्न होगा, यानी ये सब चीज यथावत, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सुख चतुर्थ भाव पर होने के चलते ये मित्र दृष्टि नहीं है, पर फिर भी भूमि भवन वाहन सभी सुखों में ये वृद्धि कराएंगे, समाज में मान सम्मान दिलाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो इन मामलों में यह गोचर आपके लिए अभूतपूर्व। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ेगी। रोग, रिपु और ऋण, हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी, तो समझ लीजिए जबरदस्त सफलता के योग है। यानी कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए मैं पुनः दोहरा दूं, देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र काल अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। कोई विशेष उपाय नहीं करना, फिर भी अगर करना चाहते हैं तो केसर का तिलक लगाइए, विशेष रूप से मंदिर इत्यादि में जाइए। देवता में, गुरु में, ब्राह्मण में जितनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, गुरु का प्रभाव उतना मजबूत होगा और देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए उतना ही श्रेष्ठ होगा। सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इसे बृहत रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, 4 सितंबर 2023 सायंकाल देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करते हुए भरणी नक्षत्र में, ये शुक्र का नक्षत्र है, मार्गी अवस्था से वक्र हो जाएंगे पूरे 118 दिनों के लिए। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके लिए, यानी सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए, आपके लग्न और राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में इनका गोचर करना अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति, हर तरह से आपके लिए श्रेष्ठता। परंतु ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो देवगुरु बृहस्पति सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए पंचमेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी होते हैं। फलतः इनको इस लग्न में सर्वाधिक कारक नहीं माना गया। सिंह लग्न के जातकों के लिए सर्वाधिक कारक मंगल को माना गया है। देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश होने के चलते कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में परेशानी भी ले आते हैं। नवम में बैठ करके पिता को कष्ट देते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का यह वक्र काल, जहां देवगुरु बृहस्पति अत्यंत बली अवस्था में हो चुके हैं, हो जाएंगे 4 सितंबर को, आपके लिए कैसा रहने वाले हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, मैंने कहा लग्न और राशि, अर्थात ये राशिफल आपको लग्न और राशि दोनों के आधार पर सुनना है। यदि आप सिंह लग्न और सिंह राशि के हैं तब तो संपूर्ण राशिफल ही आपके लिए है। यदि आप सिंह लग्न के हैं परंतु राशि आपकी कोई और है तो आपको वो दूसरा राशिफल भी सुनना चाहिए। यदि आपका लग्न ही कोई और है, सिंह राशि है आपकी, तो आपको दोनों राशिफल सुनना चाहिए और दोनों का सम्यक अध्ययन करना चाहिए, अनुपात निकालना चाहिए। दोनों अच्छा है तब तो निसंदेह देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों ही खराब है तब तो फिर कष्टदायी माना जाएगा, और एक अच्छा है एक खराब है तो मध्यम मध्यम मान करके चलिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को भलीभांति समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति, जो कि पूर्व से ही आपके लिए मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, इनके प्रभाव से आपके जीवन में, समाज में, समझ लीजिए कि हर तरह से तरक्की, हर तरह से सफलता, व्यवसाय में सफलता, व्यवसाय में तरक्की, संतान सुख उत्तम। मैंने पूर्व में भी बताया था कि विवाह और संतान के क्षेत्र में जितने भी सिंह लग्न और राशि के जातक हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। समाज में, कार्य क्षेत्र में, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में, हर तरह से ये मान सम्मान दिलाने वाला है। यह गोचर धन संपत्ति प्राप्त कराने वाला है। कामकाज बढ़िया होगा, धन लाभ की स्थिति है। आर्थिक स्थिति भी बेहद मजबूत होते दिखाई पड़ रही है। धन आगमन, धन संचयन और साथ ही साथ धार्मिक कृत्यों की ओर आकर्षण, तीर्थ यात्रा करने का अवसर इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। संतान सुख की प्राप्ति, विवाह इत्यादि अगर नहीं हुआ तो विवाह का सुख भी प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको भी अपने खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अष्टमपति बनकर के नवम में गोचर करते हैं। आपको अगर ध्यान रखें तो किसी भी तरह की परेशानी में आप नहीं पड़ेंगे। आइए मैं बोर्ड पर देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर को जरा समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए, देव गुरु बृहस्पति इस समय वक्र अवस्था में निसंदेह बेहद प्रभावशाली स्थिति में है। अब चूंकि देखा जाए तो आपके लिए पंचम और अष्टमपति बनकर के नवम में वक्र अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं। अब आम तौर पर मैंने कहा कि आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ परेशानी भी थी क्योंकि वो अष्टमपति भी बनते हैं। एक साधारण यहां पर दो तर्क है। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को भी जरा ध्यान से सुनिए। इसमें दो तर्क हमेशा सुनने को मिलता है कि जो ग्रह त्रिकोण का स्वामी है, यदि वो किसी बुरे भाव का स्वामी हो, तृक भाव का स्वामी हो, तो उसे तृक भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। ये सत्य है, ये एक सूत्र है। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर देव गुरु बृहस्पति पंचम का फल देंगे, अच्छी बात, तो अष्टम का फल कौन देगा? अष्टम का फल भी देवगुरु ही देंगे। तो अष्टम से जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं, वो जहां बैठेंगे उस भाव में परेशानी तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। हां, देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश होकर के नवम में हैं, गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धार्मिक कृत्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधना के फील्ड में भी ऐसा जातक अवश्य रुचि लेगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट के रूप में मैंने बताया पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ मतभेद। भाग्य के मामले में देवगुरु कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे, ये श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भाग्य के कारक हैं। पर काम बनने में छोटी मोटी बाधाएं अवश्य उत्पन्न होंगी। इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति जिन दो नक्षत्रों में संचरण करेंगे वो क्रमशः भरणी और अश्विनी है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र के नक्षत्र में देवगुरु को कोई उतना बल नहीं मिलता जितना बल देवगुरु के नक्षत्र और राशि में शुक्र को मिलता है। उतना बल शुक्र के नक्षत्र और राशि में देवगुरु को नहीं प्राप्त होता है। यहां देवगुरु ऐसी कोई विशेष श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न नहीं करते, परंतु इनके वक्र हो जाने के चलते कहीं ना कहीं यूं समझ लीजिए कि धर्म में रुचि तो जगेगी जब अश्विनी की तरफ बढ़ेंगे, परंतु विशेष तीर्थ यात्रा के नाम पर घूमने फिरने, ऐसे जगहों पर जाने का कि आपकी तमन्ना पूरी होगी, इच्छा पूरी होगी, जहां तीर्थ यात्रा तो आप करेंगे ही करेंगे, घूम फिर भी लेंगे, जैसे समुद्र किनारे का कोई जगह या ऐसा कोई विशेष दर्शनीय स्थल, पर्वत पहाड़ इत्यादि। तो निसंदेह आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे, परंतु घूमने फिरने का, अपने शौक पूरा करने का भी आपको अवसर ये देंगे। और वहीं जब अश्विनी नक्षत्र में इनका संचरण होगा तो फिर कहीं ना कहीं धर्म में रुचि ज्यादा बढ़ेगी। तंत्र मंत्र साधना, फिर चाहत उत्पन्न होगी, कहीं कोई गुरु मिल जाता, कहीं कोई साधना के लिए कोई मंत्र मिल जाता, तो वहां अलग तरह की रुचि जागृत होगी। अब देव गुरु बृहस्पति नवम में बैठ करके आपके कर्म को भी प्रभावित, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि वक्र अवस्था में ग्रह और ज्यादा बली हो जाता है, या यूं समझ ली कि बेहद पावरफुल हो जाता है। तो उस अवस्था में वो आपके कर्म को भी प्रभावित करेंगे, धर्म को भी प्रभावित करेंगे और आपके अष्टम आयु को भी प्रभावित करेंगे। तो आयु को प्रभावित करके अपने ही घर को खराब नहीं करेंगे, तो आयु में वृद्धि कराएंगे, गुप्त धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ कराएंगे, तंत्र मंत्र साधना में रुचि जागृत कराएंगे। ये अच्छा है आपके लिए। और वहीं जैसा मैंने कहा धर्म भाव में होकर के वो बहुत अच्छा है, धार्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा है। कर्म कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी, कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। अब बारी आती है इनकी दृष्टि की, जो कि यथावत है। लग्न पर इनकी दृष्टि का पड़ना जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे, समाज में मान सम्मान दिलाएंगे, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएंगे। पराक्रम पर इनकी दृष्टि पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी, छोटे भाई बहनों को यदि कोई कष्ट था तो वो कष्ट उनका दूर होगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। फलतः संतान सुख से अभी तक वंचित हैं, नौ दंपति हैं और संतान सुख से वंचित हैं, तो संतान सुख दिलाने वाले होंगे। तो असल में ये फलादेश ऐसा नहीं है कि वक्री नहीं थे, मार्गी थे तो ये प्रभाव नहीं मिला था। दृष्टि का यथावत प्रभाव है। वक्र होने के चलते इनके पावर में वृद्धि हो गई है, कर्म के भी फल में वृद्धि, अष्टम में भी। अगर आयु में कोई कष्ट इत्यादि था तो वो जरूर ये दूर करेंगे। बाकी विवाह, संतान, धन धान्य इत्यादि पुरुषार्थ वो सब यथावत देंगे, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं, कहीं कोई प्रभाव नहीं, बल्कि पहले से थोड़ा ज्यादा करके देंगे। उपाय के तौर पर आपको बस पहले तो भुवन भास्कर की आराधना करते रहनी है। भुवन भास्कर की आराधना से ही सब कुछ होगा। बाकी केसर का तिलक लगाइए। केसर के अत्यधिक सेवन से
अगर आप सिंह लग्न राशि इत्यादि के हैं, आप चाहें तो पुखराज भी धारण कर सकते हैं। सोना धारण करने से भी आपको फायदा मिलेगा। स्वर्ण जल का पान करना, स्वर्ण जल से स्नान करना, पीले रंग के वस्त्र इत्यादि को धारण करने से भी देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये वक्रकाल, जो कि पूरे 118 दिनों का है, 4 सितंबर 2023 को सायंकाल देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में भरणी नक्षत्र में संचरण करते हुए मार्गी से वक्री हो जाएंगे और फिर जैसा मैंने कहा पूरे 118 दिनों के पश्चात ये वक्री से मार्गी होंगे अश्विनी नक्षत्र में पहुंच करके। प्रिय दर्शकों, भरणी और अश्विनी क्रमशः देखा जाए तो शुक्र और केतु का यह नक्षत्र है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर काल प्रत्येक लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव उत्पन्न करने जा रहा है, इस पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। आज हम पुनः 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को समझ रहे हैं। कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए 2 केंद्रों के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति का अष्टम में गोचर करना। प्रिय दर्शकों, अगर आप पूर्व से ही इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तब तो आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन केवल और केवल आप अपनी राशि कन्या राशि को समझने के लिए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो ये बात मैं आपको अवश्य समझाना चाहूंगा। ये बात ध्यान रखिए, जब भी कोई ग्रह वक्र होता है निसंदेह वो बेहद बलवान हो जाता है, उसके प्रभाव में बल में वृद्धि हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जो कि आपकी राशि से अष्टम में हो रहा है, बहुत शुभ इसे नहीं कहा जाएगा। ये कोई बहुत अच्छा समय आपके लिए नहीं माना जाएगा। छोटी मोटी परेशानियां, चाहे वो गृह कलह की बात कहें, किसी भी तरह की संपत्ति इत्यादि को खरीदने से बचने की ही सलाह आपको दी जाएगी। कोई बड़ा निवेश सोच समझ करके ही आपको करने की सलाह दी जाएगी। यह गोचर कोई ऐसी सूचना आपको दे सकता है जो कि परेशानी हो। व्यापारियों के लिए भी और नौकरी पेशा दोनों के लिए यह गोचर केवल और केवल रुकावट, परेशानी उत्पन्न कराने वाला, मनोवांछित सफलता की प्राप्ति में बाधा दिलाने वाला यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर कोई विशेष श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला नहीं है। यात्रा आपके लिए बहुत सुखद नहीं कही जाएगी। धन हानि की संभावना, लेन देन से आपको पूरी तरह से दूरी बरतनी होगी। सावधानी बरतें और बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास न करें। यह गोचर नौकरी में भी छोटी मोटी परेशानियां, कार्यक्षेत्र में बाधा, रुकावट उत्पन्न कराने वाला, कार्यों को अधूरा रखवाने वाला, यानी कुल मिलाकर के देखें तो इस गोचर का कोई विशेष श्रेष्ठ फल नहीं दिखाई पड़ रहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या देवगुरु बृहस्पति के वक्र हो जाने से कुछ विशेष लाभ आपको मिलेगा? प्रिय दर्शकों, जब मैंने देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा आपके सम्मुख की थी तो मैंने एक बात आपसे कही थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर ठीक नहीं है। ये सत्य है, लेकिन यह बात भी ध्यान रखना होगा, क्या देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि है और ये तीनों की तीनों दृष्टियां अपने आप में बेहद श्रेष्ठ है। वो चाहे किसी भी भाव में हो, किसी भी अवस्था में हो। ये वैसे ही है कि गुरु अगर खाली पेट हो तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वो दृष्टि डाल करके या जानकारी देगा कि गलत रास्ते पर चले जाओ। ऐसा नहीं होगा। तो गुरु किसी भी स्थिति में हो, उनकी दृष्टि का प्रभाव अमृतमयी, आपको सरल मार्ग देने वाला, आपके जीवन में यूं समझ लीजिए कि आपके भाव को पार कराने वाला ही होगा। तो देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि की चर्चा मैंने की थी तो मैंने कहा था कि यह कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा अवश्य देगा। अब जरा देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल के प्रभाव को जरा समझने का प्रयत्न करिए। वक्र होने से ये क्यों ज्यादा विचारणीय है गोचर? भाई है तो ये मेष राशि में ही, वक्र हो जाने से ऐसा क्या होगा? जैसा कि आपने 3 दृष्टियों के बारे में अभी सुना कि उन तीनों दृष्टियों से कोई नुकसान नहीं, वो आपके लिए फायदेमंद। जैसे पहले दृष्टियों को ही समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम में गोचर करते हुए 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव किस चीज का है? सामान्य शब्दों में 12वां भाव व्यय का है।
अध्यात्म के दृष्टिकोण से वो मोक्ष का भाव है, उसे आप हटा दीजिए। हम भौतिक जीवन में आते हैं, वो आपके व्यय का भाव है। हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं, तरह तरह के जतन कर रहे हैं, किस लिए? धनागमन के लिए। अब वो धन आए और आए उससे पहले चला जाए, व्यर्थ का व्यय हो, व्यय के अनेकानेक मार्ग बने। धन की गति है, आप जानते हैं, दान, भोग और नाश। अब धन आ रहा है और चला जा रहा है, आप भोग भी नहीं कर रहे हैं, उसका सुख भी नहीं उठा पा रहे हो, नाश हो रहा है उसका। देव गुरु बृहस्पति उससे आपकी रक्षा करेंगे। अब समझ लीजिए, मान लिया जाए रोग ही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर ही है, उसी में आपके पैसे बर्बाद हो रहे थे, देव गुरु की दृष्टि से उसमें रक्षा होगी, वो पैसे बचेंगे, वो सुरक्षित होंगे। अब वही देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव पर दृष्टि, मित्र दृष्टि नहीं है, तब भी समझिए इस बात को, समझ के चलिए कि पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है। आपकी वाणी के कारण कार्य क्षेत्र में आपको तमाम तरह के लोगों से मैं मिलता हूं, लोगों को बताते हैं कि मैं चाहता तो हूं मीठा बोलूं, पता नहीं लोगों को क्यों बुरा लग जाता है। वाणी के कारण आपके काम बिगड़ रहे थे, वो काम देवगुरु बृहस्पति बचाएंगे। धन आगमन होगा। अब जरा देखिए, जब व्यय सही दिशा में होगा तो धन बचेगा, और बचेगा तो धन संचित होगा। तो ये देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी दे रहे हैं कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए। और तीसरा चतुर्थ भाव पर दृष्टि, जब धन गलत दिशा में नहीं जाएगा, धन बचेगा, तो निसंदेह देवगुरु बृहस्पति अपने घर को देख करके उसको बल प्रदान करेंगे और प्रॉपर्टी में आपकी वृद्धि होगी। जरा समझने का प्रयत्न करिएगा, ये बड़ा गंभीर विषय है। ग्रहों को समझना कोई आम सामान्य सी बात नहीं है। अब जरा सोच के देखिए कि कन्या के लिए खराब भी कहा जा रहा है, और मैंने भी 3 पॉइंट बताए, तीनों तो अपने आप में जबरदस्त है। भाई धन भी आएगा, धन भी संचित होगा, प्रॉपर्टी भी खरीदी जाएगी, गलत चीजों में जो पैसे जा रहे थे वो भी होगा, रुकेगा। खराब कैसे है? असल में यही तो गंभीर विषय है, यही तो समझना है। प्रिय दर्शकों, ग्रह कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देते, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों न हो, चाहे वो स्वभाववशात बुरा प्रभाव देने वाले शनि ही क्यों न हो। भावेश होने के कारण उनके प्रभाव में, या किसी भाव विशेष में बैठने के कारण उनके प्रभाव में परेशानी की स्थिति उत्पन्न होती है। अब जरा समझिए, असल में मैंने कहा कि वो भूमि भवन वाहन के सुख भी दिलवाएंगे, व्यय स्वास्थ्य के। अब जरा सोच के देखिए कि आपके शरीर में रोग आएगा, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, शरीर में रोग आएगा, निसंदेह देव गुरु बृहस्पति दवा में पैसे लगवा करके आपको शीघ्र ठीक कराएंगे, और ठीक कराएंगे तभी तो पैसा बचेगा, लेकिन उसके पहले शरीर में रोग उत्पन्न होगा। अब ये जो उत्पन्न होगा यही कष्टप्रद है। ये जो पैतृक संपत्ति के विवाद को शांत कराएंगे तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न होने का कारण बनेगा, उसे शांत कराएंगे। संपत्ति आपने ले लिया, पता चला उसमें कोई लफड़ा है, कोई परेशानी है, हालांकि आपकी अंत में जीत होगी, वो संपत्ति आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, परंतु उतनी ही देर के लिए आपको कष्ट, टेंशन झेलना पड़ेगा, ये अष्टम के गुरु के कारण। बाकी अब इनके वक्रकाल को भी जरा समझिए, तो यहां पर देव गुरु का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाएगा, इधर का भी प्रभाव, इधर का और यहां का, तो भाग्य का साथ तो कहीं ना कहीं मिलने लगेगा। व्यापार इत्यादि में भी अब थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। है 118 दिन, लेकिन अगर इस दौरान आपने कोई काम इत्यादि कर लिया, कोई मेहनत आपने किया, कोई नया व्यापार शुरू कर लिया, खड़ा कर लिया, मेहनत कर लिया, समझ लीजिए काम बन जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देव गुरु के वक्र हो जाने से ये गोचर बहुत शुभ हो गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देव गुरु के वक्र होने से आपको राहत अवश्य मिलेगी। अगर परेशान थे, राहत मिलेगी। अब एक और बात सुनिए, गुरु के प्रभाव थोड़ा सा सप्तम की ओर बढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि विवाह के नए योग आपके बन जाएंगे, परंतु विवाह की बात चल रही थी, चर्चा जारी थी, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रहा था, तो वो बाधा परेशानी दूर होगी और विवाह की स्थिति अवश्य बन सकती है। तो कुल मिलाकर के देखें तो आपके लिए काफी राहत की ये बात है। करना क्या है? पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते रहिए, ये उपाय ही काफी है आपके लिए। गाय का घी जो है, या यूं समझ लीजिए कि गाय के घी में दिया जलाइए जाकर के मंदिर में। घर में भी आपके इष्ट देवता के समूह, घर का अगर मंदिर है तो इष्ट देवता के समूह के गोघृत में दिया जरूर जलाया करिए, और केसर का भी प्रयोग करिए। गो, ब्राह्मण, गुरु, इनका सम्मान करिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए, तो यह गोचर और श्रेष्ठ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बृहद चर्चा आज पुनः पूर्ण हुई 3 लग्न और राशि के जातकों ने। कुल मिलाकर के देखें तो मेष से लेकर के कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए हमने देव गुरु बृहस्पति के इस गोचर को भली भांति जान लिया है, जो कि पूरे 118 दिनों के लिए है। अब कल पुनः 3 लग्न और राशि के जातकों की चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।